अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जी एफआईए इंस्पेक्टर के जो पास पेपर हैं उस पर। हम ये पेपर हमारे पास है, हम इसको सॉल्व करेंगे और इससे काफ़ी हेल्प होगी। वो लोग जो अभी रिसेंटली जो एफपीएससी के पेपर्स हो रहे हैं इंस्पेक्टर के, उसमें भी हेल्प होगी। उसके बाद एफआईए के जो सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसमें भी काफ़ी हेल्प होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम एमसीक्यूज को हम सॉल्व करते हैं और आगे चलते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज है जी, सबसे ज्यादा अहादीस किस सहाबी से मरवी हैं? इसका आंसर है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु। ज़्यादा से टाइप करते रहते हैं। अबू हुरैरा। दूसरे नंबर पर एमसीक्यू से जी, सबसे पहले कौन सी सूरह की आयत नाजिल हुई? इसका आंसर है सूरह अलक। सूरह अलग की पहली 5 आयत नाजिल हुई थी जब अल्लाह ताला ने फरमाया था एक बिस्मि रब्बिकल लजी खलक। अच्छा, उसके बाद है जी लार्जेस्ट आइलैंड। लार्जेस्ट आइलैंड की बात करें तो लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड। उसके बाद लार्जेस्ट पेनिनसुला की बात करें तो लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड है जी अरेबिया का, अरेबियन पेनिनसुला जिसको कहते हैं। उसके बाद है जी इब्ने इंशा की वजह शोहरत क्या है? ने इंशा जी, ये इनकी वजह शोहरत है जी मज़ा नगरी। उसके बाद सीआर फार्मूला प्रिपेयर्ड बाय। सीआर फार्मूला ये पार्टीशन से पहले की जब पॉलिटिकल वार थी, ये टू नेशन थ्योरी पर बात हो रही थी, उस वक्त ये पेश किया है सही राज गोपाल आचारी साहब हैं जी। उन्होंने ये फार्मूला पेश किया था। लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इसका आंसर है जी लीवर। किडनी डिजीज ड्यू टू ओवरडोज ऑफ। कौन सी जो ऐसी विटामिन हैं जो हम जिनका ओवरडोज करते हैं तो किडनी डिजीज फैलता है या ज्यादा होता है? विटामिन सी। 9th नंबर पर है जी लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन अफ्रीका बाय पॉपुलेशन। कौन सा है जी? नाइजीरिया। नाइजीरिया वो कंट्री है जी जिसमें लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग सार कंट्रीज। सार का जी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इसमें और कंट्रीज हैं चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और अच्छा। इसमें इसका आंसर है जी हाईएस्ट लिटरेसी रेट कौन सी कंट्री में है जी? श्री श्रीलंका। उसके बाद आता है जी 11th नंबर पर हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम अमंग सार कंट्रीज। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है जी इंडिया की। उसके बाद 12 नंबर पर है जी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल इन ओपेक कंट्रीज। ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं इनकी जो लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है वो है जी सऊदिया अरेबिया।
उसके बाद आता है जी बख्तर न्यूज एजेंसी। ये कौन से कंट्री की न्यूज एजेंसी है जी? ये है जी अफगानिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट है जी हरियाणा। हरियाणा इज एयरलाइन ऑफ विच कंट्री? ये जी अफगानिस्तान की है जी। जब इस तरह के एमसीक्यूज होते हैं ना, जैसे अभी ये जी हरियाणा इज एयरलाइन ऑफ विच कंट्री, तो बंदा ऐसा करे कि बाकी कंट्रीज भी कोशिश करे कि साथ साथ जो कंट्रीज हैं उनकी भी एयरलाइंस को पढ़ ले। अच्छा, कैटी पैसिफिक, ये कौन सी कंट्री की एयरलाइन जी? ये है जी हांगकांग। ITAR न्यूज एजेंसी है जी, ये कौन से कंट्री की न्यूज एजेंसी है? रशिया। उसके बाद 17 नंबर पर है जी PPI स्टैंड फॉर। PPI से क्या मुराद है? पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल। उसके बाद आता है जी हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, कौन सी कंट्री में जी? ये है जी मनीला। उसके बाद जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएन की सिक्योरिटी सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर्स हैं? इसके जी 15 मेंबर्स हैं। उसके बाद 20 नंबर पर आता है जी इब्ने बतूता केम इनटू इंडिया फ्रॉम। इब्ने बतूता साहब जो हैं जी वो इंडिया में कहाँ से आए थे? मोरक्को। उसके बाद 21 नंबर पर आ जी स्काउट स्टेब्लिश्ड बाय। स्काउट्स जो फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश किए थे, आई थिंक 18 सेंचुरी में किए थे। ये थे जी रॉबर्ट पोवल। उसके बाद है जी 22nd नंबर पर है जी हु प्रिजाइडेड वेवल प्लान? लॉर्ड वेवल। उसके बाद आता है 23rd नंबर पर चौधरी रहमत अली क्वाइन वर्ड पाकिस्तान इन। चौधरी रहमत अली साहब हैं जी, उन्होंने पाकिस्तान का वर्ड कॉइन किया था। उन्होंने किया था जी 1933 में। 8 अप्रैल 1950 ये डेट किस लिए याद रखी जाती है? ये हुआ था जी लियाकत नेहरू पैक्ट साइन हुआ था जी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। इसको कहते हैं लियाकत नेहरू पैक्ट 1950। उसके बाद आता है जी पिडोगेगी पिडागोगी। पिडागोगी से मुराद है जी टीचिंग। उसके बाद फास्टिंग बिकेम फर्ज। रोजा कब फर्ज हुआ था? रोजा फर्ज हुआ था जी 2 हिजरी को। उसके बाद आता है जी गजवा तबूक। गजवा तबूक कौन सी हिजरी में हुई थी जी? गजवा तबूक हुई थी जी 9 हिजरी को।
उसके बाद आता है जी हुदैबिया पैक्ट। ये 6 हिजरी में लिखा गया था जी, जब मुसलमान पहली दफ़ा हज की नीयत से जा रहे थे। तो ये लिखा था जी हजरत अली रजी अल्लाह तआला। खुफिया तबलीग स्टार्ट में तो काफ़ी पाबंदियाँ थी, हमारे सहाबा ने काफ़ी मुश्किलात झेली हैं। तो इसका ये था कि खुफिया तबलीग कितने साल तक जारी रही थी? 3 साल तक। उसके बाद आता है जी हिजरी कैलेंडर किस खलीफा ने स्टार्ट किया? हिजरी कैलेंडर है जी, ये हजरत उमर के दौर में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आता है जी मस तवक्कली। ये कौन सी जबान के पोइट हैं जी? पंजाबी है, उर्दू है, या बलोची है, सिंधी है? तो ये जी पोइट हैं जी बलोची जुबान के। उसके बाद आता है आफ्टर यूएसए आर्म्स एक्सपोर्टर। सबसे पहला आर्म्स एक्सपोर्टर तो नंबर 1 पर है जी यूएसए, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स। दूसरे नंबर पर जो है वो है रशिया। उसके बाद आता है जी ओल्डेस्ट एंथम। ओल्डेस्ट एंथम की बात करें तो इसमें जापान। नेक्स्ट आता है कहूटा लेबॉर्ट्रीज। कहूटा लेबॉर्ट्रीज कब इस्टेब्लिश हुई थी? ये हुई थी जी 1976 में, नियर इस्लामाबाद। आर्बिट्रेटर इन इंडस बेसिन ट्रीटी। इंडस बेसिन ट्रीटी ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान साइन हुआ है, तो 1950s के बाद 90 आई गेस 1960 है या कुछ इस तरह, डेट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही। तो ये है कि इसमें आर्बिट्रेटर कौन था? इसमें आर्बिट्रेटर था जी वर्ल्ड बैंक। पाकिस्तान ज्वाइन आईएलओ। आईएलओ यानी कि ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान ने 1947 में ही इसको ज्वाइन कर लिया था। उसको बाद आता है जी रैपिड। रैपिड का मतलब क्या है? फास्ट। उसके बाद 38 नंबर पर आता है पिन पॉइंट फर्स्ट डेमोक्रेसी। फर्स्ट डेमोक्रेसी कब स्टार्ट हुई थी जी? ग्रेट। ब्रिटेन ने जी फर्स्ट डेमोक्रेसी स्टार्ट। थॉमस कप। थॉमस कप कौन सी गेम्स के साथ एसोसिएटेड है? बैडमिंटन। उसके बाद आता है जी न्यूक्लियर पावर प्लांट इन पाकिस्तान वाज established with the help of कनाडा। उसके बाद आता है जी कैपिटल ऑफ सोमालिया। सोमालिया का कैपिटल क्या है? MOG। मोगाडिशु। उसके बाद आता है जी फर्स्ट पंजाबी पॉइंट। ये तो हर किसी को तकरीबन पता ही होगा जी, बाबा फरीद। उसके बाद आता है जी लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये है 2400 किलोमीटर। उसके बाद ड्यूरन लाइन कब डेमोक्रेटेड? ड्यूरन लाइन डेमोक्रेटेड
ट्यूरल लाइन कब बनी थी? 1983 में जी। सॉरी, 1983 में नहीं, 1893 में। उसके बाद आता है कि ओल्डेस्ट मोनार्की। ओल्डेस्ट मोनार्की है जी जापान की। उसके बाद आता है जी फर्स्ट मिसाइल ऑफ पाकिस्तान। ये है जी हताफ, आई गेस सो, कंफर्म कर लेते हैं जी, हताफ। रिंगेट। रिंगेट इज द करेंसी ऑफ मलेशिया। उसके बाद आता है जी डिजिटल कंप्यूटर्स किसने इन्वेंट किए थे? ये हैं जी जॉन एटनासॉफ। जो काफी, अगर बंदा गूगल पर सर्च करे तो चार्ल्स बेजिस आता है, तो वो हैं जी बानी है, लेकिन जो डिजिटल कंप्यूटर्स है ना, वो इन्वेंट किया था फर्स्ट टाइम जॉन एटनसॉफ साहब हैं इन्होंने। डेसिमल सिस्टम इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान 1 जनवरी 1960 में। उसके बाद लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसर मुस्लिम कंट्री। सबसे ज्यादा नेचुरल गैस जो प्रोड्यूस करता है मुस्लिम कंट्री, वो है ईरान। उसके बाद गूगल। गूगल क्या है जी? ये कोई सोशल मीडिया ऐप है या ये है जी एक सर्च इंजन। उसके बाद आता है जी पेंटागन। पेंटागन है जी डिफेंस हेड ऑफिस ऑफ यूएसए। उसके बाद मीनिंग ऑफ रैपिड, ये हमने पहले भी देखा था, तो इसका रैपिड का मतलब है जल्दी या फास्ट। उसके बाद सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी का क्या मतलब है जी? फेमस पर्सन। ये तो सबको ही पता होगा। यहाँ पर जी हमने यूज करना है प्रपोजिशन टी और इन का, इनटू का। इसका आंसर है जी इनटू कप। कप के अंदर डालें। हु फाउंडेड अटक फोर्ट? अटक फोर्ट के फाउंडर है जी बहादुर, नहीं सॉरी, बाबर। वे इस चंका मेडिकल कॉलेज। ये है जी लाड़काना में, लाड़काना सिंध। उसके बाद है जी विच इज एयरलाइन श्रीलंका? एयर लंका। उसके बाद 59 नंबर पर आता है हु रोड पाथ टू पाकिस्तान। इसको देख लेते हैं हम। चौधरी खलीक जमान।
बताता है फातिमा जिन्ना ने कब ज्वाइन की थी जी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। उन्होंने 1939 में ज्वाइन की थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। उसके बाद आता है हु प्रिपेयर्ड पीरपुर रिपोर्ट। पीरपुर रिपोर्ट प्रिपेयर की थी राजा सैयद मैदी। इसके बाद 62 नंबर पर आता है व्हेन का आजम मेट एम एच गांधी सॉरी एम एच कह रहा हूँ व्हेन का आजम मेट एम के गांधी फर्स्ट टाइम। वो उन्होंने उनसे मुलाकात हुई थी 1960 में जब हुआ था लखनऊ पैक्ट। उसके बाद 63 नंबर पर आता है व्हेन नॉन पार्टी इलेक्शंस वर हेल्ड। नॉन पार्टी इलेक्शंस हेल्ड हुए थी 1985 में। उसके बाद आता है नेशनल एंथम्स अप्रूव्ड इन। नेशनल एंथम कब अप्रूव्ड हुआ था पाकिस्तान में? ये हुआ था जी अगस्त 1954 में। उसके बाद 65 नंबर आता है हु इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जब पेश किया गया था उस वक्त कौन सेक्रेटरी थे? लॉर्ड पैथेटिक। लॉर्ड पैथेटिक लॉरेंस। उसके बाद 66 नंबर पर है व्हेन वाटर अकॉर्ड बिटवीन प्रोविंसेस वाज साइंड। ये हुआ था जी 1991 में। उसके बाद 67 नंबर पर व्हेन रावल डैम कंस्ट्रक्टेड सॉरी वेयर रावल डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर। कहाँ पर रावल डैम बनाया गया जी? कुरंग जगह का नाम है कुरंग। उसके बाद आता है जी वेयर इज ग्रीस पीस हेडक्वार्टर। ग्रीस पीस हेडक्वार्टर है जी नीदरलैंड में एम्स्टरडैम जगह का नाम है वहां पर। नीदरलैंड की जगह वहां पर ये ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर। दुआ बिटवीन रिवर रावी एंड चिनाब इज रचना। उसके बाद आता है बाला हिसार फोर्ट बिल्ड बाय। ये भी मेरा ख्याल है बाबर साहब ने बनाई थी। उसके बाद आता है हु एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू लियाकत अली खान। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद आता है वेयर कॉपर डिपॉजिट्स इन। ये है जी सीबी बलूचिस्तान। सीबी है या सुई है ये चेक करना पड़ेगा वैसे। सीबी है ना सुई है ये जी चागी। 73rd नंबर पर आता है हु सपोर्टेड पाकिस्तान रेजोल्यूशन फ्रॉम सिंध प्रोविंस। ये है जी अब्दुल्ला हारून। उसके बाद आता है वेज बम्भोर साइट। बम्भोर साइट कहाँ पर है जी? ये है जी ठट्ठा सिंध के इलाका है जी वहां पर। वेयर आर आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बीइंग मेंटेन इन। आर्टिफिशियल फॉरेस्ट हैं जी
छांगा मांगा। उसके बाद आते हैं विच इज पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर क्रॉप। राइस। फर्स्ट नंबर पर कॉपर है, उसके बाद राइस है। उसके बाद आता है जी लास्ट नंबर पर है जी वैन चौधरी रहमत अली कॉइन्ड वर्ड पाकिस्तान इन नो और नेवर पैम्पलेट। गैस ये पहले भी हम कर चुके हैं, तो ये इसका आंसर था जी 1933। ये था जी हमारा पास्ट पेपर जो हमने सॉल्व किया है एफआई इंस्पेक्टर का। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन लोगों के एग्ज़ाम्स हैं अभी रिसेंटली नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहे हैं, उनके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।